2009 में कुछ हुआ बता देंगे। कुछ एक काम के लिए हुआ था। मेरा पति सही वाले थे और इसी वजह से सब हुआ। किसने कराया? मुख्तार अंसारी ने करवाया है। क्या वजह थी? वजह काम को लेकर थी। ये लोग चाहते थे कि वो तो हम लोग अच्छे से काम करें और वो टैक्स मांग रहा था। टैक्स नहीं करी तो सबसे किया है। क्या अपील करना चाहती हैं लोगों से, जनता से? मैं जनता से ही अपील करना चाह रही हूँ कि आज हमको वोट देके सब जनता हमको जिता दे कि मेरे पति को आत्मा को शांति में, मेरे परिवार वाले भी सुख शांति से रहें और अच्छे से रहें। हम यही चाह रहे हैं। मन से अशोक सिंह जी का कहा कि 17 सालों से कुछ सालों से आप लोगों ने होली दिवाली नहीं मनाई, क्या ऐसा था क्या? हाँ ऐसा था। कुछ नहीं, मेरे घर में कुछ खुशी हुआ ही नहीं। आज 356 सदर मऊ की जनता से हम लोग आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि जो 25 सालों से माफियागिरी की वजह से एक जनप्रतिनिधि द्वारा जो विकास के कार्य होने चाहिए थे नहीं हुए हैं, उस कार्य को 25 साल के कार्यों को फिर से पूरा किया जाए जो नहीं हुए हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ का नौजवान, किसान, बुनकर सारे लोग एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और हम लोग वादा करते हैं कि अगर आपने हमारे पक्ष में मतदान किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, तो मैं अगर विधायक चुना जा रहा हूँ तो जो लोगों की सार्वजनिक कार्य हैं वह सारे कार्य होंगे और 25 सालों में जो विकास के कार्य रुके हुए थे जनप्रतिनिधि द्वारा यह 5 साल में पूरा किया जाएगा। यह यहाँ की जनता से अपील यही है कि एक बार विश्वास करके देखें। 25 साल तो माफिया पर विश्वास किया लोगों ने और माफिया बनता गया। एक बार अपने भाई और अपने बेटे पर विश्वास करके देखें। वादा करता हूँ निराश नहीं होने दूंगा। 2009 की घटना कैसी थी? आपके घर को जब्त हुई, कितनी दुर्दांत थी वो, बताएं उसके बारे में एक बार। मेरे भाई पीडब्ल्यूडी के एक क्लास के ठेकेदार थे। मुख्तार अंसारी को गुंडा टैक्स चाहिए था। भाई ने कहा कि मैं अपने मेहनत से कमाता हूँ, उससे हम और हमारा पूरा परिवार चलता है, मैं गुंडा टैक्स किसी गुंडे को नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर मुख्तार अंसारी ने 29 अगस्त 2009 को मेरे भाई पर एक गाजीपुर तिराहा पर यूनियन बैंक के सामने गोली चलवा दी। उसमें भाई को गोली लगी, उसमें ड्राइवर था शब्बीर उर्फ राजा, उसको गोली लगी, और वो थे राजेश राय जी थे, उनको गोली लगी। बाद में भाई की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। राजेश राय कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। शब्बीर बाद में मुख्तार अंसारी ने उसको अपने पक्ष में कर लिया, पक्षद्रोही हो गया। फिर उसमें जो चश्मदीद गवाह थे राम सिंह मौर्य, जो काम देखते थे भाई का, साइट पर काम देखते थे, तो उनकी हत्या 19 मार्च 2010 को आरटीओ दफ्तर के सामने वही भाई वाली सफारी जो है भाभी के नाम से ट्रांसफर होने गई थी, वहीं गोली चलवा दिए। उसमें राम सिंह मौर्य मारे गए ऑन स्पॉट, और एक सिपाही थे सतीश कुमार जो शब्बीर की सुरक्षा में लगाए गए थे, उनकी हत्या हुई। 2 हत्याएं जो है, 3 हत्याएं मुख्तार अंसारी द्वारा करी गई। उसके बाद हम लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़नी शुरू की। 2017 में फैसला आया, मुख्तार अंसारी के सहित कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। उस फैसले के खिलाफ हम लोग गए हाई कोर्ट और राज्य सरकार भी गई। दोनों अपीलें एक साथ स्वीकृत हो गई हैं। कोरोना काल की वजह से नहीं चालू हुई हैं, और फिर जैसे चालू होने की स्थिति में है। जो दूसरी घटना घटी थी, MP MLA कोर्ट में चल रहा था प्रयागराज में, अब प्रयागराज से फिर और सारे जिलों के MP MLA कोर्ट अब जिलों पे चालू हो गए, तो यहाँ आ गया, चल रहा है मुकदमे की स्थिति है। उस मुकदमे में हम दबाव में, हमारा परिवार आ जाए, हम दबाव में आ जाएं, उसके लिए 2014 में मुख्तार अंसारी ने तरमा में, आजमगढ़ में तरमा थाना पड़ता है, वहाँ काम चल रहा था टिड्डे कंस्ट्रक्शन का। उमेश सिंह, राजन सिंह जो कोयला माफिया जिन पर कार्रवाई अभी योगी जी के द्वारा कराई गई, उनका काम चल रहा था। वहाँ उन लोगों ने गोली चलवाई। 2 बिहार के मजदूर थे, एक मर गया, एक बाद में शायद मर गया, 2 लोगों। और उसमें दिखा दिया गया
कि भाई हमारे हैं हरिंदर सिंह जो भाई साहब वाले में वादी थे, उनको कि वो बाइक चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था, हमने गोली चलाई इन पर, राजन सिंह पर निशाना करके, और आड़े लेकर वो बच गए, लेबरों को गोली लग गई। वहाँ ईमानदार कप्तान थे, आनंददेव तिवारी कप्तान थे, सपा गवर्नमेंट थी, कोई मेरी जुगाड़ व्यवस्था नहीं थी। 14 दिनों में उन्होंने विवेचना करवाकर मुख्तार अंसारी को मुलजिम बनाया। इन दोनों को पकड़ के उमेश राजन जेल गए, उसमें और कई लोग मुलजिम हुए। साजिश का पर्दाफाश हो गया। मुख्तार अंसारी ने वो साजिश की, तो हमेशा इसी तरह की साजिश करते रहते हैं, खरीद लें, दबाव दें, मरवा दें, लेकिन मैं और मेरा परिवार कहीं कोई दबाव में नहीं आया। मरना एक दिन सबको है, एक दिन मुख्तार अंसारी भी मरे, एक दिन मैं भी मरूँ। तो क्या ये वर्चस्व की लड़ाई मानी जाए कि अगर मुख्तार अंसारी के लड़के को आप हराते हैं तो जो कोर्ट में जिस तरह से सारे केसेस उनके फेवर में सुलह होते जा रहे हैं, तो इस तरह से हार का सामना करना पड़ेगा अगर जीतते हैं आप, तो ये लड़ाई हो रही है। कोर्ट ने उनके पक्ष में एक फैसला आ गया, कारण जो भी रहा हो, उसमें यह दिखाया गया कि यह भाड़े के शूटर थे जिन लोगों ने हत्या की। कोर्ट पर टिप्पणी मैं नहीं करता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि भाड़े के शूटर की आखिर उसमें भाड़े पे भेजा किसने था? अगर वो दोषी होते हैं तो उसकी भी तो खोज होनी चाहिए कि भेजा किसने था। वो जो गोली चलाए, जो शूटर जिनको दिखाया जा रहा है, उन पर आजीवन कारावास की सजा हो रही है, और जिन लोगों ने चलवाई उसको छोड़ दिया जा रहा है। जब वो किराए पे शूटर हैं तो किसी के कहने पर किसी गोली मारेंगे, लेकिन कहा तो कोई होगा। उससे दुश्मनी मेरे भाई की क्या थी? अब्बास को हरा के आप बदला लेना चाहते हैं अपने भाई की हत्या की? नहीं, अब्बास को हरा के बदला लेना, भाई के बदला, तो जब तक ये कब्र में नहीं चले जाएंगे तब तक मैं उसे नहीं मानता हूँ कि मेरे भाई का बदला लिया गया है। और उनको जो है जहाँ से आए वहाँ पहुँचा कर ही हम मानेंगे, और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अपराधी नहीं है, गोली नहीं चलाएंगे, हत्या नहीं करवाएंगे, लेकिन मेरे ऊपर अगर कोई गोली चलाया और मेरे हाथ में सलाह तो मैं जरूर जवाब दूंगा, और कानूनी लड़ाई लड़ूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। तो विधायक बनने के बाद आपकी सुनवाई ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए भी है आप? नहीं, एक कौन सी आवश्यक है कि विधायक बनने के बाद सुनवाई ज़्यादा हो जाएगी? विधायक बनना कोई सर्टिफिकेट थोड़े अपराध करने कराने का।